लिटिल थेस्पियन कलकत्ता के आज 26 साल मुकम्मल होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ मिन जानिब इंतखाब अहमद शोलापुर। लिटिल थेस्पियन और मेरा ताल्लुक़ जो है या तारुफ जो हुआ कि शोलापुर में उमा झुंझुनवाला साहिबा जो है वो तशरीफ़ लाई हुई थी और हिंदी भाषा विभाग की जानिब से जो है लोहार ड्रामा कलकत्ता का शाम 6 बजे शोलापुर के हुतात्मा मंदिर में पेश होना था। मैं और हमारे दोस्त राजा बागवान सर हम सभी हुतात्मा स्मृति मंदिर में मौजूद थे। जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो हम उमा झुंझुनवाला से मिले तो हमने पूछा कि अज़हर आलम साहब कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ड्रामे के डायरेक्टर हैं जो नहीं आए हुए हैं। तब से आज तक हम लिटिल थेस्पियन ये हमारे जहनों पर नाम नक्श है। जब मोबाइल इंटरनेट का ज़माना नहीं था, कलकत्ता के कुछ हमारे साथी अखबार के ज़रिए से हम लिटिल थेस्पियन की सरगर्मियाँ सुनते जानते आए हैं। और जब रंग रस रिसाला शाये हुआ तो एक ज़माने में हमारे पास एक पता लिखा हुआ था, ज़िक्रिया स्ट्रीट कलकत्ता। तो ख़त व किताबत भी चलती रही। तो देखते ही देखते लिटिल थेस्पियन ने एक लंबा सफ़र तय किया। ये लंबा सफ़र बहुत ही मियारी और तन मन धन के साथ कुर्बानी के साथ वो थिएटर की खिदमत करता रहा। न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी के भी अच्छे ड्रामे पेश किए। गेंडा, रिंगती परछाइयाँ, लोहार, और न सिर्फ वो कलकत्ता में अपने आप को महदूद रखा बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी थिएटर होता है वो अपने ड्रामे पेश करते रहे हैं। और जहाँ भी वो गए अपना नक्श उन्होंने छोड़ा है। और आज थिएटर की दुनिया में लिटिल थेस्पियन आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा है। हम देखते रहे, देखते ही देखते अज़हर आलम साहब ने जो काम बहुत नामुमकिन था कि थिएटर पर उर्दू में रिसाला शाये करना, वो हिम्मत उन्होंने दिखाई और रंग रस नामी रिसाला शाये किया। वो न सिर्फ मियारी रिसाला था बल्कि उर्दू ज़बान का वाहिद रिसाला था जो सिर्फ थिएटर की एक्टिविटी पर शाया होता है। तो हमें पता है कि थिएटर करना ही पहले कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या था कि भाई माशी सॉन्ग जो है नहीं रचाया जा सकता, उनकी हिम्मत की दाद भी देनी पड़ेंगी। और लिटिल थेस्पियन के बहुत सारे अदाकार ये आज हमारे 25 सालों में दोस्त भी हुए। आफ्ताब सर हुए, अपने नैयर साहब हुए, फैसल हुए, सागर हुआ। ये न सिर्फ म्यारी और अच्छे अदाकार भी हैं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। और लगातार 26 साल तक एक थिएटर ग्रुप उर्दू की खिदमत कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम दुआ गो हैं कि थिएटर और ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा उर्दू के बेहतर से बेहतर ड्रामे पेश करे और खूब तरक्की करे, क्योंकि उर्दू थिएटर की उम्मीदें जो है ये कलकत्ता वालों से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी भरपूर काम होता है, मगर अज़हर आलम साहब की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इस लॉकडाउन में भी उन्होंने अपनी सरगर्मी को नहीं रोका बल्कि फेसबुक लाइव के माध्यम से उर्दू राइटर्स, डायरेक्टर्स, अदाकार, इन लोगों को जो है फेसबुक में इनका इंटरव्यू लेकर जो है वो थिएटर की सरगर्मी को जारी रखा। और उमा झुंझुनवाला मैडम ने भी हिंदी के कुछ अच्छे लेखक, नाट्य दिग्दर्शक और कलाकारों का जो है उन्होंने भी जो इंटरव्यू लिया, ये बहुत बड़ा काम इस लॉकडाउन के भी पीरियड में किया। और
लिटिल थेस्पियन एक ऐसा ग्रुप है जो हर साल कलकत्ता में उर्दू के ड्रामे वालों को अपने यहाँ ड्रामा करने का मौका देता है। ये फेस्टिवल मानो कि थिएटर करने वालों के लिए एक त्यौहार है और लोग बड़ी खुशी खुशी से जाते हैं। हम और एक बार उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आज भी हमारे बच्चे जो शोलापुर में अजहर आलम साहब का जो ड्रामा देखा था गेंडा, आज भी उनके जहनों पर वो नक्श है। उनकी अदाकारी, उनका डायरेक्शन, उनकी लाइट्स, उनकी म्यूज़िक, आज भी बच्चे जो है जब फेसबुक पर अजहर आलम साहब को देखते हैं तो बड़ी खुशी से जो है तो उनको पहला नाम याद आता है गेंडा, रेंगती परछाइयाँ वगैरह इनके काफ़ी मशहूर ड्रामे हैं। ऑल द बेस्ट लिटिल थेस्पियन।